मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिया हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखि अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कहि अकाह कहि जाय न पाता, जम कर धार किधौं परियाता। बरु बौराह बसहाँ सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा।
अर्थात बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन यानी सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि सब डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही ही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। महेश्वर यानी शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की तो कोई बात ही नहीं। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसा बना दिया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री यानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।